हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आंखें बंद करें और इमेजिन करें। खौफनाक जंगल की दास्तां। आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सोच मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वो एकदम से असल घटना है, जो कि मेरे और मेरी सहेलियों के साथ असल में घटित हुई थी। मेरा नाम संध्या ठाकुर है। जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मनाली में घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 14 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडम को गाड़ी पंचर होने का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहां जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 30-50 लड़कियां पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, बट फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, बट डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाए और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, बट वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मनाली पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीजों को पूर्वाभास हुआ था, बट ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मनाली ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सच्ची घटना कैसी लगी, हमें जरूर बताएं, बिकॉज असल जिंदगी में किसी न किसी के साथ कोई न कोई घटना होती ही रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी असल घटना को यहाँ पर बताएं, तो हमें जरूर उस घटना के बारे में मेल द्वारा जानकारी दें, ताकि हम आपकी कहानी को भी प्रकाशित कर सके। दूसरी कहानी। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के एक गांव की है।
जिसके तालाब में एक भूत की आत्मा आज भी बसी हुई है। उस तालाब के पास आज भी जो इंसान या जानवर जाता है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसलिए अब कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता है। ये सब कैसे हुआ और वो कौन है जिसका डर आज भी तालाब में बसा हुआ है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम राकेश है और मैं जिला अल्मोड़ा राजस्थान के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरी एक छोटी बहन। मैं अब 28 साल का हूँ। लेकिन जब ये घटना हमारे गांव में घटी तब मैं 14 साल का था। जी हाँ, ये घटना लगभग 14 साल पुरानी है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि हमारे गांव में बाहर से एक साधु संत आ गए थे रहने के लिए। गांव में कोई भी पंडित या पुजारी न होने के कारण गांव वालों ने उन्हें रहने को कह दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो ही इस गांव के विनाश का कारण बनेगा। हुआ कुछ ये था कि वो कोई साधु संत नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो कि अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों की बलि देता था। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि जब हमारे गांव में एक महिला बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ही ज्यादा जतन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन कुछ न हो सका। तब उसके घर वालों ने साधु तांत्रिक के पास जाने की सोची। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस पर किसी प्रेत या भूत का साया आ गया है, जिस कारण से ये ठीक नहीं हो पा रही है। लोगों ने इसका उपाय पूछा तो उसने तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें अगर इसे ठीक करना है तो अपने ही किसी परिवार के एक सदस्य की बलि देनी होगी, तभी ये आत्मा इसकी जान बख्शेगी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि आखिर किसी एक की जान बचाने के लिए भला किसी और की जान क्यों ली जाए। लेकिन वो साथ ही ये भी चाहते थे कि उस औरत की भी जान बच जाए। अब बहुत विचार विमर्श करने के बाद आखिर में उन्होंने ये फैसला लिया कि घर से एक बूढ़े बुजुर्ग की बलि देकर उसे महिला को बचाया जा सकता है। उन सब लोगों ने तांत्रिक के पास जाकर बात की तो वो मान गया और उसने बुजुर्ग की बलि दी। तब वो महिला ठीक हो सकी। अब क्या था, अब तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग उस तांत्रिक की बातों में आकर अपनी समस्याओं का समाधान उसी से करवाने लग गए। एक समय की बात है जब पास के एक परिवार का एक बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया तो वो उसके इलाज के लिए उसे भी तांत्रिक के पास लेकर गए। तो उसने उस बच्चे की माँ से कहा कि अगर तुम रात को मेरी कुटिया में आ जाओ तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दूंगा और यो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो महिला आ गई और तांत्रिक ने उस महिला को जान से मार डाला। और जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो सभी ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला और उसे तालाब में पत्थर से बांध कर फेंक दिया। अपनी इस दर्दनाक मौत मरने के कारण से वो आज भी वहीं पर भटक रहा है। तभी से उस तांत्रिक की प्रेत आत्मा आज भी उस तालाब में रहता है। और जो उस तालाब के पास जाता है वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसे मार डालता है। तीसरी कहानी। एक घर की डरावनी कहानी। जब राम ने अपने उस घर के बारे में बताया जो उन्होंने ने अभी हाल में लिया था, उसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसकी पूरी बात मैंने सुनी तो बहुत डर लगने लगा। ऐसा कभी पहले तो नहीं सुना था। एक दिन की बात है, राम मेरे घर आया और उसने अपने घर के बारे में बताया था। राम के पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी दूसरे शहर में थी। इसलिए वो रोज नहीं आया करते थे। राम और उसका भाई ही उस घर में रहते थे। राम अभी भी पढ़ रहा था। जब राम मेरे घर पर आया था, तो उसने बताया था कि जब से वो इस घर में आए हैं, तब से रात को पास वाले घर में से कुछ आवाज आती है। पास वाला घर बहुत साल से बंद है। अगर हम पास वाले घर को देखें तो उसमें बहुत से पौधे उगाए हैं। यह घर बहुत साल से बंद है और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। इस घर में रहने वाले लोग अब दूसरे देश में चले गए हैं, इसलिए वो आते नहीं हैं, और इस घर में कोई दूसरा आदमी भी नहीं आता है। जब राम के पापा ने यह घर लिया था, तो उन्हें यह काफी सस्ते में मिल गया था। राम के पापा कुछ दिन रहकर अपने काम पर चले गए थे। अब इस घर में राम और उसका भाई रहता है। राम कहता है,
जब रात हो जाती है तो पास वाले घर में जो राम के घर की बगल में है, उसमें किसी के चलने की आवाज आती है। यह हर रोज रात को ऐसा ही रहता है। कभी किसी के बोलने की आवाज भी आती है और कभी सामान के उठाने की आवाज आती है। ऐसा रात को ही होता है। इस बारे में राम के पापा को बताया था, लेकिन उन्होंने ने इस बारे में कुछ नहीं किया था। वो कहते हैं कि यह वहम हो सकता है। एक दिन की बात है, राम के पापा कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। जब वो रात में सो रहे थे, तब उन्हें प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। जब वो उठे थे, तो उन्हें भी कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनने के लिए उन्होंने ने थोड़ा ध्यान से सुनना चाहा, पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। जब उन्हें कुछ महसूस हुआ कि कोई बगल में सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ था। जब वो अपने घर के बाहर निकले तो पास वाले घर में अंधेरा था, वहां पर कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सुबह हुई तो इस बारे में उन्होंने ने किसी दूसरे आदमी से पूछा था कि क्या कोई इस घर में आता है, पर कोई इस बारे में नहीं जानता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही मुश्किल से यह घर मिला था। राम ने भी यह बताया था कि पास वाले घर से आवाज आती है। इस बात पर अब उन्हें यकीन था, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। वो लोग आज भी उस घर में रहते हैं जिसमें उन्हें आज भी डर लगता है। वह इस बात को जानते हैं कि घर उन्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए वह उस घर में रहने पर मजबूर है। मगर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस घर में डर लगता है, उसमें रहना आसान नहीं है, मगर वह कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात वह जानते हैं। चौथी कहानी। साक्षात प्रेतों का दर्शन। कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे, जिनका नाम R.K. सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे, तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर पर आ गए। वह बहुत भीग गए थे। वह अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला कि देखो बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, जल्दी से चलकर उन्हें देख ले, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला बेटी बैठो, वे कपड़ा बदलकर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए। तो लड़की ने झट से पाँव पकड़ लिया और बोली डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वह मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न सी हो गई। तब मैंने बोला चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली यहीं पर मेरे पिताजी है। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहां एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हो। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थी, उनके हाथ में दे दिया। फिर वह लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। मैंने पूछा जो कल यहाँ पर परिवार था, वह लोग कहाँ गए? तब वह औरतें मुझे एकटक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए।
उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं होता तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था, जिसकी ऊपर घर गिरने से सबके सब दबकर मर गए। वह कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुला कर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है, तो वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले ही जाती है। और यहाँ पर खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर लखनऊ में हो गया, तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। 5वीं कहानी, घर के डर की कहानी। डर किसे नहीं लगता है? जब वह रात याद आती है, तो सबसे अधिक डर लगता है। रात के समय में उस जगह पर कोई रुक नहीं सकता था। इसका मुख्य कारण उस जगह पर रात के समय में चीजों का उड़ना देखा गया था। अब बहुत से लोग मानते हैं कुछ नहीं, यह घर बहुत साल से बंद है। अगर हम उस घर में दिन के समय में जाते हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यह पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरा जा सकता है। लेकिन आधी रात के समय में रुकना बहुत डरावना लगता है। 2 दोस्त उस घर में गलती से चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है। यह उस दिन हुआ था जब वह दोनों दोस्त घूमते हुए उस घर के पास आ गए थे। उन्होंने देखा कि मौसम बहुत खराब हो गया है। कुछ समय बाद ही बारिश आने वाली है, इसलिए वह उस घर की ओर जाते हैं। वह उस घर में अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक ही कमरा था। उस कमरे में बहुत पुराना सामान रखा था। ऐसा लगता था कि इस सामान का कोई भी प्रयोग नहीं करता है। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। वह दोनों बैठने की जगह तलाश कर रहे थे। उन्हें अभी तक कोई भी जगह ठीक नजर नहीं आ रही थी। उस घर में लगभग सभी सामान था, मगर उन पर बहुत धूल जमी हुई थी। कोई भी उस घर में बहुत समय से आया नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब बारिश कम होगी तो वह दोनों उस जगह से चले जाएंगे। यही बात कर वह दोनों सोच रहे थे। तभी पहला दोस्त कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने का सामान अभी हिला था, यह कैसे हो सकता है? दूसरा दोस्त कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, हम दोनों ही यहाँ पर हैं, मुझे और कोई नजर भी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई वहम हुआ होगा। पहला दोस्त कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद दोनों बातें करते हैं, सोचते हैं कि जल्दी ही बारिश रुक जाए, मगर तभी एक बड़ा सामान अलमारी से नीचे गिरता है। वह दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि यह सामान बहुत भारी है, अपने आप नहीं गिर सकता है। वह देखते हैं कि अलमारी में क्या है, मगर कुछ नजर नहीं आता है। फिर भी यह कैसे गिरा है? वह दोनों देख ही रहे थे कि फिर से कुछ गिरता है। वह सोचते हैं कि हम किसी ऐसे घर में आ गए हैं जो कि ठीक नहीं है, यहाँ पर भूत का साया है। वह दोनों इससे पहले उस जगह से भाग जाते हैं। कुछ सामान उन्हें उड़ते हुए नजर आते हैं। अब वह पहले से भी अधिक डर जाते हैं। वह उस घर से बाहर निकल जाते हैं। वह देखते हैं कि आज तो वह बहुत मुश्किल से बच पाए हैं। अगर वह सही समय से बाहर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता है। उन दोस्तों को समझ आ गया था कि हमें ऐसे ही कहीं भी चले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उस जगह पर क्या हो सकता है। इसलिए यह कहानी हमें कहती है, हमें बिना सोचे समझे कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको भी यही लगता है तो हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।